दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईलो ठाकुर मित्र हुकुम सिंह और हमारे साथ में नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जी जाखल साहब हैं। विधायक साहब, बजट आ रहा है और बजट को लेकर बड़ी उत्सुकता है लोगों में। जिस तरीके से पिछली बार बजट को बहुत सरप्राइज रूप से अच्छा बजट लेकर आए, अब इस बार क्या क्या सौगात मिलने जा रही है नवलगढ़ को? मेरा तो विशेष निवेदन यही रहा था मुख्यमंत्री जी से, अब की बार की नवलगढ़ में ट्रॉमा सेंटर खुले जी। वो बहुत सारी है, कन्या महाविद्यालय से लेकर के काफी है। हमने तो मांग तो इतनी करी है कि शायद प्रदेश के किसी विधायक ने नहीं की होगी जी। अब मिलता क्या है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का खूब बड़ा आशीर्वाद रहा है मेरे पे। नवलगढ़ के लोगों से काफी प्रेम है। मैं समझता हूं जहां तक पिछली बार भी शानदार बजट दिया और अब की बार भी उम्मीदों से ऊपर ही देंगे। ट्रॉमा वाला और एजुकेशन वाला और भी बहुत, जैसे नवलगढ़ नगर पालिका मीटिंग है और मुकुंदगढ़ वालों ने भी बहुत उम्मीद से आपको कई ज्ञापन दे रहे हैं और ग्राम पंचायतों को भी कई ज्ञापन मिले हैं। मोटा मोटा मान लिया, जिस तरीके से आपने अभी मीटिंग में भी बताया कि लोहागढ़ को भी आप जिस तरीके से पर्यटन सर्किट बना अपना, शाकंभरी, खाटू श्याम जी, साला से जीण माता और लोहागढ़ को भी उसमें शामिल कर रहे हैं राज्य सरकार। तो नवलगढ़ के लिए तो विशेष एक पर्यटन सर्किट के रूप में एक आने वाले दिनों में लोहागढ़ एक धार्मिक, जिस तरीके से वहाँ स्कोप भी है, संभावनाएं लोगों में। लोहागढ़ के लिए हमारे तो बचपन से ही वो विचार रहे हैं कि हमारे लिए जो लोग हमारे क्षेत्र के हरिद्वार तक नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग लोहागढ़ जाकर के अपनी संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। 24 कोसी परिक्रमा को लेकर बरसों से, बचपन से याद था कि काफी संख्या में हमारी माताएं बहनें खूब आती है। तो हमने 24 कोसी परिक्रमा के लिए 56 करोड़ बजट के लिए तो ऊपर से एकदम निर्देश थे कि भाई यहां तक हमने जो डीपीआर बनवाई है, कई बार गई है, कई बार आई है, हम ही परिवर्तन करके थोड़ा सा लेट कर रहे थे जी। तो 24 कोसी परिक्रमा तो इतनी शानदार बन जाएगी कि जब लोग देखने आएंगे कि यहाँ टॉयलेट भी है, ये डबल रोड है, चारों तरफ की व्यवस्थाएं। 1 करोड़ रुपए लोहागढ़ के लिए विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि लोहागढ़ को मिलना चाहिए। जिसकी परिक्रमा के, उस परिक्रमा के अलावा जी, कि जहां लाइटों की कमी है, हमारी जो कुंड है, कुंड पे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, क्या पैसा लगना चाहिए, ये सब हमने लिखित में वहां भेज दिया। ये 1 करोड़ रुपए भी आने वाला है। जिस तरीके से पिछली बार बजट में आपने अभी यहाँ मीटिंग में भी कहा कि मैं जो बजट में आए उनमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके विपक्ष कह रहा है कि बाईपास कहाँ गई, और जिस तरीके से रोपवे को लेकर कह रहे हैं कि रोपवे में जो स्पेस है, जो स्पेस है वो नहीं मिल पा रहा है। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे और काम आपके धरातल पर उतर गए हैं, जैसे ड्रेनेज वाला है, तो इस मॉनिटरिंग को किस तरीके से और प्रभावी कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा है कि मैं मुआवजा दिलाऊंगा। क्या जाखल में बाईपास में डीएलसी रेट में मुआवजा नहीं मिला था लोगों को? 24 कोसी परिक्रमा की आपको मैंने बता दी जी। अब आप कह रहे हो रोपवे की जी, बाकायदा उसकी टेंडर की प्रक्रिया चालू है जी। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए कि ऊपर पर्यटक विभाग से लेकर के नीचे कलेक्टर साहब तक यही पूरी टीम लगी हुई है, जो लगभग 5-10 दिन में कभी भी पूरा कर सकते। पीपीपी मॉडल पर वो एस्टेब्लिश होगा। वो सरकार खुद भी चाह रही है कि सरकार करे, और इनकी सोच है कि पीपीपी मॉडल पे भी करे। कोई विशेष नहीं है, हमें तो वो चाहिए रोप, कैसे भी हो, बरखंडी तक आने वाला श्रद्धालु और टूरिस्ट पहुंचना चाहिए। एक आपने बताया कि जाखल में बाईपास पे किसानों को डीएलसी रेट पे मुआवजा नहीं मिला। अभी मीटिंग में क्या लाइव भी चला था वो, क्या मुआवजा नहीं मिला, और फिर अब आप एक्स्ट्रा क्या दिलाएंगे जिस तरीके से बाईपास बनेगी? जाखल में जो बाईपास बनी थी जी, और एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। मैं वो बाईपास नहीं लेकर आया हूं जिससे किसान को मुआवजा नहीं मिले। ये जो बाईपास है, इसका सब बजट वगैरह सारा सब पास हो चुका। मात्र इतना सही है कि वो चिन्हित करेगी पूरी टीम कौन सी जमीन किसके खसरे की कहां जा रही है। किसान को कम से कम उसकी जमीन का मुआवजा तो मिलना चाहिए, इसलिए ये लेट हो रही है। बाकी बाईपास कभी लेट नहीं होगी, बाईपास बनेगी बनेगी बनेगी, बजट में लाया हूं। ये जिन लोगों को उल्टी सीधी बातें राजनीति करनी या फालतू की बातें करने की आदत पड़ गई, और मैं जो चाहता हूं वो लोग फालतू की बातें करते रहे। जिन्हें बोलने का होश नहीं है कि मेरी वाणी से मैं किसको क्या बोल रहा हूं,
ये तो समय बताएगा। ये राजनीति, ये नवलगढ़ यही है, और नवलगढ़ के जनप्रतिनिधि और नवलगढ़ की सारी जनता सुन रही है तुम क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो। मेरे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना मैं हिलने वाला हूं। जिसको मैदान मेरे सामने डांटना है, कभी आ जाना, कभी फर्क नहीं पड़ता है। खुला चैलेंज है मेरा राजनीति के लिए। कभी मैं ना पहले सुनता था ना आज, जनता से सीधा संपर्क है। पीड़ा इसी बात की है कि जनता सीधी क्यों जाती है। जनता से सीधा संपर्क है। नेताओं की कोई कदर नहीं बची इस नवलगढ़ में। जनता चाहती थी कि नवलगढ़ में भ्रष्टाचार खत्म हो, गुंडा राज खत्म हो। जनता सीधी जुड़ी हुई रहती है, इसलिए तकलीफ हो रही है लोगों को। जनता तो नवलगढ़ की है, मंडावे की थोड़ी है। जनता का काम कर रहा हूं, बजट जनता के लिए लाया हूं। बदमाशी नवलगढ़ में खत्म हो रही है तो जनता के कहने पे हो रही है। जनता ने मुझे चुना है। कोई कहते हैं हमने ये दिला दिया वो दिला दिया, तुम्हारे हाथ में है तो अगली बार आप ले लेना। मेरा खुला चैलेंज है आपको। एक आपने कहा कि जो नेता सोचते हैं कि हम फिर आए या इस तरीके से परिसीमन इस तरीके से होगा, आपने चिराना मीटिंग में भी कहा था, तो मतलब ये तय हो चुका है कि परिसीमन में जो पूर्ववर्ती जो चेहरे रहे हैं उनका गांव बाहर, एड्रेस नहीं मिलेगा, नवलगढ़ से बाहर जाएगा। इस तरीके मैं ये नहीं कह रहा नवलगढ़ से बाहर जाएगा, क्या जाएगा। नवलगढ़ की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के विकास को, आदरणीय भजनलाल जी के विजन को देख करके इनको एड्रेस नहीं मिलेगा नवलगढ़ में कांग्रेसी नेताओं को। आज ही कह रहा हूं मैं। एक आपने जिस तरीके से अभी मीटिंग में कहा है कि जो चेयरमैन नवलगढ़ चेयरमैन था उसको कहीं ना कहीं पूर्व एमएलए ने ही अपनी बातों में इस तरीके से उकसा दिया कि उस पर जो कार्रवाई हुई है, तो क्या मतलब विक्रम सिंह जी इस विषय में मतलब क्या आप बता रहे थे कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में वो देखा नहीं था क्या वो वर्ग माइनॉरिटी कमेटी पूर्व चेयरमैन की जो आप बात पूछ रहे हो जी, जांचें कर्मों के अनुसार चलती रहती है, पर लोग बोल बोल करके अपने जन्म दिवस पर बोल बोल के उकसा रहे थे कि मैं इस चेयरमैन को मरवा दूं। और मैं सही कह रहा हूं आपको कि ये इनके बोली के घाव इनके पर्दे पास करते जा रहे हैं। धीरे 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 हो गए ना सब। जबकि सामने आया हमें कि वो जो पूर्व चेयरमैन जो हटा है उस बेचारे से तो आंख मीच कर दबाव में साइन कराए जाते थे। विधायक आज मैं भी हूं राज का, मैं कभी भी किसी चेयरमैन को नहीं कहूंगा कि तो दबाव में आकर ये गलत काम कर दे। और समझ में उनको भी है। जाखल का हूं मैं, जाखल का हूं, और मेरे गांव में हर समाज से मेरे संपर्क रहा है। मेरे दोस्त जाट समाज के भी है, मेघवाल भी है, कुमाऊत भी है, जांगिड़ भी है, और मेरे से ज्यादा मुसलमान को कोई समझ नहीं सकता। मेरे गांव के मुसलमान मेरे साथ इतने रहते हैं, मैं सबको जानता हूं। डुगरोद के मुस्लिम आरोप लगा रहे हैं परिसीमन उनके वार्ड कम कर दिए गए हैं, और ये बात अब नवलगढ़ में भी आ रही है, बात मुकरगढ़ में भी आ रही है कि जिस तरीके से माइनर कम्युनिटी के जो वार्ड है उनको छोटे किए जा रहे हैं, और जैसे जो परिसीमन में जो नगर निकाय नवलगढ़ हो चाहे मुकरगढ़ हो, उस परिसीमन एरिया में बीजेपी अपने परंपरागत वोटों को साथ में शामिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसा कांग्रेस पार्टी करती आई है वैसा भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर साथ चलेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं विक्रम सिंह जी जाखल जाखल का, नवलगढ़ की जनता ने नवलगढ़ का बना दिया आपको? नहीं, जाखल पूरा जाखल ने बनाया है। विक्रम थोड़ी जीता है, जाखल जीता है। गांव की बात थी, वो गांव के लोगों ने जो प्रेम दिया, दौड़ धूप की, गांव के एक एक व्यक्ति ने मेहनत की है, पूरे रिश्तेदारों में 36 कौम हिंदू मुस्लिम में काम किया है, तब जाकर ये जगह मिली। इसलिए रात और दिन मेहनत भी करता हूं, रात और दिन मेहनत करता हूं। पेट में दर्द इस बात का ही तो हो रहा है ना कि ईमानदारी से काम क्यों हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, काम तो बाकी है, देखते जाओ आप। एक अंतिम सवाल, भ्रष्टाचार की आपने बात की, इस तरीके से जिस तरह नायब तहसीलदार ने मामला दर्ज करवाया, आपने संज्ञान लिया, लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों? विक्रम सिंह जाखल का इतना खौफ होना चाहिए अधिकारियों में कि भ्रष्टाचार की बू नहीं आनी चाहिए, भ्रष्टाचार की बात नहीं है, जो भ्रष्टाचार की सोच नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं और भी अधिकारियों में खौफ होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अधिकारी साफ सुथरा तरीके से ढूंढ करके हम लेकर के भी आते हैं जी, और सच्चाई भी है ये। पर मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी इस नवलगढ़ में पिछले 15 साल से इतनी जड़ें जमा रखी थी कि यहां आते ही किसी भी ईमानदार अधिकारी को जब वो अपने लय में ले ही जाते हैं, इसलिए हत्या होती है। पहले यहां से तहसीलदार को हटाया गया था, भ्रष्टाचार को लेकर के हटाया गया था। मुझे कोई दोस्ती नहीं रखनी, मुझे तो नवलगढ़ की जनता के वादे पूरे करने हैं। साथ ही ये रजिस्ट्री वाला मामला मैंने खुद ने कहकर दर्ज करवाया। डिप्टी एसपी साहब को मैंने फोन किया था, मैंने बुलाइए नायब तहसीलदार को और सारी जांच करवाइए।
मेरे चीज सामने आने के बाद ये कहते हैं ना, लोग भाषण देते हैं फालतू के, तहसीलदार को छुट्टी भिजवा दिया, ये करवा दिया। मैं उनको छुट्टी भिजवा देता तो ये मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। किस बहम में हो तुम लोग? सीधा बोल रहा हूं मैं लाइव पे। एक अंतिम सवाल, हेरिटेज नौलगढ़ है, डुंगरोद है, मुकनगढ़ है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ गई। कुछ ऐसे चेहरे थे जो पूर्व 15 साल में हवेलियां तोड़ रहे थे, इसमें भी कहीं ना कहीं दाया बाया होते हुए हवेलियां टूट रही है। हेरिटेज लोग उम्मीद करते हैं विक्रम सिंह जाखड़ साहब इस बजट में हवेलियों के संरक्षण के विषय में भी कानून आए और आप उसमें आगे सर्व। आप बताइए कौन सा हवेली टूटी जिनके बारे में आप जो 1-2 हवेली की बात कर रहे हो ना? ऐसे मत बोलो हवेलियां टूट गई, कोई 25 हवेली टूट गई क्या? 1-2 हवेली की बात आई, वो इसमें ली, पिछले कार्यकाल की बात दूसरी है। अब हमने रजिस्ट्री में भी नोट डलवाना चालू कर दिया कि हवेली नहीं टूटेगी। अच्छी आप बिल्कुल, मैं ये व्यवस्था कर दूंगा कि किसी भी सूरत में नवलगढ़ में हवेली नहीं टूटेगी। जब मैं चुनाव जीतने के बाद ये जो 1-2 बातें हुई ना, तभी मैंने सख्त निर्देश दे दिए थे, हाँ, एसडीएम साहब से को और तहसीलदार जी को। और जो हवेली अब टूटी है, आप उसकी लिस्ट दे दीजिए, मैं उसका बिल्कुल आपके सामने जब भी दोबारा हम मिलेंगे तो सारा विवरण रखेंगे। हम अप्रिशिएट करेंगे, ऐसे काम में आप लगातार करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये हमारे साथ विक्रम सिंह जाखड़ साहब हैं जो प्रत्येक विषय में अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद।